आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका ओल्ड डिफिनेशन क्या है, न्यू डिफिनेशन क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है हम लोग अलग ब्रांच के रूप में स्टडी क्यों करते हैं, उसका अध्ययन क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। आज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों का क्या है क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कार्बनिक यौगिक को दो भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। क्या किया है, दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है असाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होगा, इसको हम लोग एक रिंग भी बोल सकते हैं, रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जिसको क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स है, ये ओपन चेन कंपाउंड्स है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होगा और ये क्या होगा, बंद श्रृंखला वाले यौगिक होगा। खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बाद जो हम लोग क्लोज साइक्लिक में आते हैं। ये क्या हो सकता है, जो ओपन चेन कंपाउंड्स है, ये क्या हो सकता है, दो है ना, क्या हो सकता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रेट, क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, और ब्रांच्ड भी हो सकता है, ब्रांच्ड चेन। ये दो भागों में हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 एग्जांपल लिए। इसमें देखिए ब्रांच में क्या हो सकता है, ये CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 और CH3। ये क्या होगा, ये असाइक्लिक कंपाउंड जो है क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। यानी एक सीधी, यानी जो है एक सीधी यानी लीनियर हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है। अब जो है एलिफेटिक कंपाउंड्स को यानी असाइक्लिक कंपाउंड्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। और दूसरा जो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यानी क्या हो जाएगा, ये संतृप्त यौगिक होगा और ये असंतृप्त यौगिक होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन जो जुड़ा होगा एक दूसरे से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। और इसमें जो होगा क्या होगा, कार्बन जो है या तो डबल बॉन्ड से, किससे, डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है यानी एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और इसमें इसको जो है, इसको जो हम लोग जानते हैं जो सैचुरेटेड कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। इसको हम लोग अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं जितने भी कार्बन एटम्स है अगर वो सिग्मा बॉन्ड से क्या हो, जुड़ा हो, क्या हो, केवल सिग्मा बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, यानी सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और क्या होगा, वो ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। किसको बोलेंगे, जो क्या हो, सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, प्लस में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब, है ना, जब पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तब, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तब जो है क्या होगा, तो अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या हो, पाई बॉन्ड भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलेंगे। और जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन भी बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे, और या तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। ये सारे क्या था, ओपन चेन कंपाउंड्स था। क्या था, ओपन चेन कंपाउंड था। हम लोग जो है इसको आगे जो है क्वेश्चन के माध्यम से और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे जो क्या है। अब जो है दूसरे टाइप्स का जो है साइक्लिक कंपाउंड जो है यानी जो है क्लोज चेन है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन होगा, क्या होगा, या फर्स्ट एटम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम, जो लास्ट एटम होगा क्या होगा, लिंक्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा। अगर फर्स्ट एटम और लास्ट एटम क्या होगा, जुड़ा होगा तो क्या बनेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इसको फर्दर किसमें क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। किस में, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स
और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसमें, पहला जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। होमोसाइक्लिक मतलब क्या होगा, एक समान, होमो मतलब क्या होता है समान, यानी ऐसा कंपाउंड जिसका जो रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है, वलय का जो फॉर्मेशन हुआ है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुआ है, तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसको बोलेंगे तो एक से अधिक एटम्स होगा, क्या होगा, एक से अधिक एटम्स होगा तो हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन वो क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन हुआ होगा। जैसे अगर ये जो हम लोग बोलेंगे कोई कंपाउंड जैसा है जो रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है केवल किससे हुआ है, कार्बन से हुआ है, क्या हुआ है, केवल कार्बन से हुआ है, किससे हुआ है, केवल कार्बन से हुआ है, तो उसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक, यानी होमोसाइक्लिक, अगर ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है केवल कार्बन, उसका जो रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है अगर केवल कार्बन से हुआ है तो उसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलेंगे। नहीं, इसको जो है फर्दर क्या किया है, इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्या है, क्लासिफाइड किया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ऐसा कंपाउंड्स जो यानी क्या हो, क्लोज चेन हो, क्या हो, क्लोज चेन हो, यानी क्लोज चेन हो, यानी रिंग का फॉर्मेशन किया हो, लेकिन एलिफेटिक यौगिक यानी जो ये जो ओपन चेन दिख रही है यहाँ, एलिफेटिक कंपाउंड जो है उसके जैसा प्रॉपर्टी शो करता हो तो उसको हम लोग, लेकिन है ना, क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, कम से कम 1 बेंजीन रिंग जरूर होगा इसमें, क्या होगा, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। क्या होगा, 1 बेंजीन रिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और ये जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा, ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, लेकिन क्या होगा, एलिफेटिक का जो एलिफेटिक कंपाउंड्स का जो है प्रॉपर्टी जिसमें शो करेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी जो है फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया, दो भागों में। तो क्या होगा, पहला होगा इसमें बेंजेनॉइड और दूसरा होगा नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड। क्या होगा, एक होगा बेंजोनाइड और दूसरा होगा नॉन बेंजोनाइड होगा। इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग जानेंगे कि जो है इसको अलग से जो हम लोग पढ़ेंगे, जब एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग जानेंगे कौन सा कंपाउंड जो है बेंजोनाइड है, कौन सा कंपाउंड जो है नॉन बेंजोनाइड है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग और भी क्वेश्चंस के माध्यम से जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। और जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा, इसको भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया, ये भी क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा दोनों। लेकिन आप देखिए नाम में कोई फर्क है नहीं है, ये यहाँ भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, यहाँ भी एलिसाइक्लिक, यहाँ भी एरोमेटिक और यहाँ भी एरोमेटिक। लेकिन इसमें क्या होगा, जो रिंग होगा, क्या होगा, जो रिंग होगा वो कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा एटम भी होगा। जैसे इसको यहाँ देखिए सल्फर है, क्या है, सल्फर है। तो इसको हम लोग जो देखिए क्या है, यहाँ जो है कार्बन, यानी जहाँ पर ये जो है कॉर्नर है वहाँ पर क्या है, कार्बन है, और यहाँ क्या एक अदर एटम्स आ गया, क्या आ गया, सल्फर आ गया। यानी इसमें क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कैसा होगा, उसका जो रिंग का जो फॉर्मेशन होगा कार्बन के साथ साथ क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, और भी एटम्स हो सकता है, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक यानी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, जिसमें क्या होगा, एरोमेटिक का जो एरोमेटिक शो करेगा उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्या होगा, एरोमेटिक होगा, लेकिन हेट्रो एटम होगा उसके साथ। जैसे ये जो पिरिडीन का एग्जांपल लिए तो ये क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हुआ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। हम लोग एरोमेटिक का जो एरोमेटिसिटी का जो प्रॉपर्टीज है उसका जो क्या क्या कंडीशन है उसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। चलिए जो हम इसको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जो कि किसको हम लोग जो है साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड जो उसमें सैचुरेटेड कौन सा होगा, कौन अनसैचुरेटेड होगा, उसके बारे में जो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या करना है, हम लोग को पहचानना है। तो देखिए इसमें जो है फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल क्वेश्चन का जो है इसमें क्या है, देखिए क्या है, यहाँ सबसे पहले देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना।
तो हम बताए थे डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। और क्या होगा, ये ओपन भी होगा। क्या होगा, ओपन भी होगा, यानी एलिफेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड तो होगा लेकिन क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, या तो हम देखिए डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको एल्किन भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए सब एक कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा क्या होगा, ये भी क्या होगा, ओपन होगा। क्या होगा, ओपन। कहीं भी देखिए इसका जो ये फर्स्ट एटम है, ये लास्ट एटम कहीं से लिंक है नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। और इसमें देखिए ये ब्रांच में है, और एवरी एटम्स जो है, कार्बन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड से क्या है, अटैच्ड है, इसीलिए क्या होगा, ये भी क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। और क्या है, सैचुरेटेड है, क्योंकि सभी जो है सिंगल, यानी सभी में क्या है, सिग्मा बॉन्ड से, सभी कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और क्या होगा, ओपन, यानी एलिफेटिक होगा, या ओपन चेन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलिए या तो ओपन चेन कंपाउंड्स बोलिए। ठीक है, ये एलिफेटिक होगा और सैचुरेटेड भी होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, एक रिंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक रिंग बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्या होगा, क्लोज्ड चेन होगा। अब क्लोज्ड चेन में देखना है कि होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है। अब देखिए हम जानते हैं प्रत्येक कोना पर जो होगा वो क्या होगा, कार्बन होगा, केवल, यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना, यानी कार्बन से मिलकर बना, इसको हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। और होमोसाइक्लिक होगा तो क्या होगा, कार्बोसाइक्लिक भी होगा, क्योंकि कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना है, कार्बन से ही मिलकर के बना है, इसलिए इसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे या तो कार्बोसाइक्लिक भी बोलेंगे। और ये क्या है, ये क्लोज्ड है। अब देखिए क्या है, अल्टरनेट है। ये कैसा है, देखिए जो है डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन एटम्स है, इसलिए क्या है, बेंजीन जैसा संरचना बनाता है, इसलिए क्या होगा, ये तो पहला क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है, यानी ये जो है ये भी रिंग बना रहा है, लेकिन रिंग बना रहा है क्या है, सभी में देखिए सभी क्या है, कार्बन एटम से, इसलिए क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा, क्योंकि सब में क्या है, और दूसरा एटम्स नहीं है अदर देन कार्बन एटम्स। अब इसमें देखिए ये जो है, ये भी क्या है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये जो है इसमें से क्या है, सब एक रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। ये भी क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड्स है। कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। और कैसा है, सब देखिए सब कार्बन एक दूसरे से अटैच है। क्या है, इसलिए क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। और कैसा है, क्लोज साइकिल है। कैसा है, क्लोज चेन है। कैसा है, क्लोज चेन, वंश श्रृंखला वाला यौगिक बनाता है, इसको हम लोग होमोसाइक्लिक बोलेंगे, है कि नहीं यार। होमोसाइक्लिक में जानते हैं कैसा है, ये एलिसाइक्लिक है। कैसा है, एलिसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें बेंजीन जैसा कोई एक रिंग नहीं है। क्या है, बेंजीन जैसा रिंग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग होमोसाइक्लिक में क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे इसको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक भी बेंजीन रिंग नहीं है। इसमें बेंजीन रिंग था, इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, एक जो है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स आया। क्या आया, ऑक्सीजन एटम आया। यहाँ तो देखिए कॉर्नर पर क्या है, कुछ नहीं, क्या है, कार्बन है, वहाँ कंसिडर करना है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम्स आ गया, इसलिए क्या होगा, ये हेट्रो एटम है। क्या है, ऑक्सीजन जो है हेट्रो एटम है, इसलिए क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा। क्या होगा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है ना, एलिसाइक्लिक होगा। क्या होगा, इसमें भी ये एलिसाइक्लिक होगा। और भी क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो अदर देन कार्बन के अलावा क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम्स आया है कि नहीं। देखिए यहाँ यूज हुआ है ना, और बंद श्रृंखला है इसीलिए। और इसमें बेंजीन यानी एरोमेटिसिटी नहीं शो करता है, उसको हम लोग अलग कंडीशन जानेंगे, इसलिए क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और यहाँ जो कार्बन जो है ऑक्सीजन से एटम से, लेकिन ये क्या है, किसी प्रकार का क्लोज्ड साइकिल नहीं है। क्या है, क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, ओपन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड है। क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक है। तो कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलेंगे इसको हम लोग।
क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है 9th नंबर में देखिए क्या है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी 6 कार्बन एटम्स है रिंग्स में। ये क्या है, इसलिए बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। एक जो है ब्रांच के रूप में जो अलग CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये क्लोज चेन तो होगा ही, क्या होगा, क्लोज चेन होगा। और होमोसाइक्लिक भी होगा, क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक होगा क्योंकि ये बेंजीन जैसा संरचना बना रहा है। क्या बनाया है, एरोमेटिक होगा, यानी क्योंकि बेंजीन जैसा इसमें एक बेंजीन रिंग है। और क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक, क्योंकि सभी कार्बन जो है एक दूसरे से अटैच है, रिंग बना रहा है कार्बन जुड़ करके। इसमें भी देखिए एक बेंजीन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, दिख रहा है, एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें से OH ग्रुप जुड़ा है। लेकिन क्या है, बेंजीन रिंग के बाहर है, OH ग्रुप कहाँ है, रिंग के बाहर है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और होमोसाइक्लिक में क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है। और इसको देखते हैं ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है। देखिए क्या है, ये बेंजीन, ये जो सॉरी बेंजीन नहीं, ये जो रिंग जो बनाया है केवल कार्बन एटम से मिल करके बना है। किससे बना है, कार्बन एटम से मिल करके बना है, इसीलिए क्या होगा, ये होमोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ऑक्सीजन तो क्या है, रिंग के बाहर है, क्या है, रिंग के बाहर है, इसलिए क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और ये भी देखिए इसमें दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये जहाँ पर जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सभी कार्बन जो है रिंग बनाया क्लोज्ड है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक तो होगा। क्या होगा, साइक्लिक तो है। क्या है, साइक्लिक है। पहला तो साइक्लिक है। आप कैसा साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है। तो क्या देखिए सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। कैसा है, होमोसाइक्लिक है। अब इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है, ये अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए होमोसाइक्लिक कंपाउंड में भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इसमें देखिए एक बेंजीन रिंग है और ये जो है एक दूसरा बेंजीन रिंग है, यानी 2 रिंग है इसमें बेंजीन रिंग, इसलिए क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और कैसा होगा, होमोसाइक्लिक होगा। कैसा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा और कुछ नहीं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है 14 नंबर में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, कार्बन ये कार्बन जो इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इससे है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम बोले थे डबल बॉन्ड हो, अगर एक भी कार्बन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। कैसा है, ओपन चेन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें किसी तरह, ये फर्स्ट एटम है कार्बन का, ये लास्ट एटम है कार्बन का, ये किसी तरह का क्लोज रिंग नहीं बना रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ओपन चेन कंपाउंड्स होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। इसको ये इसमें बोल सकते हैं, ये एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे। और इसमें देखिए ये कार्बन एटम इससे कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ CH3 होगा। और ये कार्बन जो है OH से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम जो है और ये लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी किसी प्रकार का रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये तो पहला बात तो क्या होगा, ये ओपन चेन कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। और दूसरा क्या होगा, ये जो कि देखिए स्ट्रेट है, सीधे है, और यहाँ एक OH जो है ब्रांच के रूप में निकला हुआ है। लेकिन ये जो है हम लोग ये देख रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड है, तो आप देखना है जी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है। कैसा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये सैचुरेटेड होगा। क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ओवरऑल हम लोग देखें, क्या देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड को 2 भागों में फिर से पुनः जो उसको सब क्लासिफिकेशन किया गया कि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को उसको भी जो है 2 भागों में यानी क्लासिफाइड किया गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या हुआ जी कि जितने भी जो रिंग्स बनाएंगे, क्लोज रिंग बनाएंगे, तो वो क्या होगा, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होगा। अगर वो रिंग जो है केवल कार्बन से बना हुआ है तो उसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। होमोसाइक्लिक जो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, सभी होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। अब जो है उसको जो हम लोग जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 भागों में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और
एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हुआ है कि वो तो क्लोज रिंग होगा, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड की यानी ओपन चेन कंपाउंड की तरह जो क्या होगा उसमें प्रॉपर्टीज होगा, उसका गुण शो करेगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोले। और नेक्स्ट जो है एरोमेटिक जो कंपाउंड जो हम लोग बोले, तो वो जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्या होगा, उसमें एक बेंजीन रिंग फ्यूज होगा, क्या होगा, जरूर उसमें क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। या जो एरोमेटिसिटी को का जो प्रॉपर्टीज है वो जो अगर शो करता है तो हम लोग उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, उसका जो रिंग होगा, जो रिंग का जो फॉर्मेशन होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।